ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउडस्ट्राइक के सिस्टम में तकनीकी खराबी से दुनिया भर में फ़ज़ाई और कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, चेक रिपब्लिक, जनूबी अफ्रीका और भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक में कंप्यूटर सर्विसेज मुतासर। लंदन, बर्लिन, एम्स्टरडैम, एडिनबरा, मैड्रिड, बार्सिलोना और प्राग एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस में दुश्वारी। कई ममालिक में स्टॉक मार्केटें, बैंकिंग, हेल्थ सिस्टम, मीडिया हाउसेज और रिटेलर सर्विसेज में भी मुश्किलात। जर्मनी के 2 अस्पतालों में आज होने वाली तमाम सर्जरीज मनसूख। पेरिस में समर ओलंपिक्स का IT सिस्टम भी मुतासर। साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउडस्ट्राइक का कहना है कि सिस्टम अपडेट के बायस दुनिया भर में सर्विसेज मुतासर हुई। सिस्टम बहाल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, कायदीन के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई और मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों से मुशावरत शुरू कर दी। हुक्मरान जमात नून लीग का पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला। दोनों जमातों के वफूद की मुलाकात ऐवान सदर में होगी। सदर जरदारी भी मुलाकात में शरीक होंगे। नून लीग के वफ़द की क़यादत इसहाक डार करेंगे। वफ़द में आज़म नज़ीर तारर, इरफान कादिर, अहद चीमा और स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादिक शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक, शहरी रहमान और नैयर बुखारी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अरकान को आगाह करेंगे। इजलास कुछ देर में शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है या अपील? फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन का आज फिर इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के हुक्काम इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर PTI को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ ने 38 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। अरकान असम्बली की फहरिस्त के साथ इजाफी दस्तावेज भी मुंसलिक। 3 आज़ाद अरकान के बयान हल्फी अब तक जमा नहीं कराए गए। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतेहाना बैरून मुल्क हैं। मरियम नवाज ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि यह फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। PTI को वो अता किया जो मांगा ही नहीं था। अब यह मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। आपके लिए इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। हुकूमत गैर मुस्तहकम करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। एक जमात को रियायत देने और हारे हुए शख्स को दोबारा लाने के लिए आइन दोबारा तहरीर किया गया। जजों से दरख्वास्त है कि अगर एक हुकूमत आ गई है तो खुदारा इस मुल्क को चलने दो। हर बार चंद अफराद का टोला ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का अमल रिवर्स हो जाता है। ज़मीर जो कहीं और से वाबस्ता हो उसका फैसला कानून और इंसाफ का कत्ल होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि जजों को फैसले अपने ज़मीर के मुताबिक नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक करने होते हैं। अगर जजों का ज़मीर बिका हुआ हो तो हम क्या कर सकते हैं। मखसूस नशिस्तों पर फैसले में जजों ने आइन दोबारा तहरीर करते हुए कहा कि आइन कहता है फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, फैसला कहता है फ्लोर क्रॉस करो। 15 दिन में उस जमात को ज्वाइन करो जो पार्लियामेंट में वजूद ही नहीं रखती। जो एक बयान हल्फी दे चुके हैं उनसे कहा गया कि बयान हल्फी ठीक नहीं, हमारी पसंद की जमात PTI को ज्वाइन करो। ये फैसला एक जमात को रियायत देने और हारे हुए शख्स को दोबारा लाने की कोशिश है। गुजरांवाला में PFUJ के इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को शिरकत से रोकने की कोशिश। पुलिस तैनात करके होटल बंद करने पर सहाफ़ियों का GT रोड पर एहतजाज। सड़क बंद कर दी, नारे लगाए। पुलिस ने होटल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने बताया कि उमर अयूब समेत तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को इजलास में मदऊ कर रखा है। अपोजिशन लीडर को रोकने के लिए होटल के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। अब इजलास खत्म कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है। PTI ज़राए का कहना है कि उमर अयूब PFUJ के इजलास में शिरकत करेंगे। एडहॉक जज लगाने से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की
ज़ेर सदारत होगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ज़ाती वजूहात की बिना पर सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कहना है कि एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। इस मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज़ है। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद ने रजामंदी जाहिर की है। एड हॉक जजों की मुजवज़ा तकर्री को मुस्तरद किया जाए। उमर अयूब का जुडिशल कमीशन से मुतालबा। अपोजिशन लीडर ने खत में लिखा कि वक्त देखा जाए तो तासुर मिलता है कि हाल ही में 8 और 5 जजों के फैसले के फौरी बाद तजवीज़ सामने आई। एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मसावी करने के इक़दाम का तासुर नहीं मिलना चाहिए। अवाम एक आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया के हतमी स्टेक होल्डर हैं। कैदी तो कैदी होता है, क्या किसी कैदी के साथ सियासी मामलात पर मुशावरत हो सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का सवाल। सियासी मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात के सिलसिले में असद कैसर की दरख्वास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आपकी पार्टी चेयरमैन तो जेल में नहीं, फिर एक कैदी से क्यों मिलना है? जो दरख्वास्त आप लाए हैं वो तो बैरिस्टर गौहर ने दायर करनी थी। अदालत ने दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर कर दिए, केस दोबारा मुकर्रर करने की हिदायत। मेरी गट फीलिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इसके पीछे कोई मेरा आर्गूमेंट नहीं है। जो है ये मेल्ट डाउन होने वाला है, कोई ना कोई आईनी जो है मेल्ट डाउन होने वाला है। सूनर और लेटर इट इज गोइंग टू हैपन। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जो है ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है। ये आइसोलेशन में इस मुल्क में बैठ के जो है अपनी मर्जी के फैसले जो है बजाय वो आईनी फैसले हों या अदलिया के फैसले हों, वो सियासी फैसले होने शुरू हो जाएं, तो कहाँ तक ये सिलसिला चलेगा? मुल्क में आईनी बहरान और आईनी ब्रेकडाउन का खतरा है। इख्तिदार छिन जाने के बाद PTI पाकिस्तान के लिए खतरा बन गई। PTI को अमेरिका से इमदाद मिल रही है। सियासत तमाम इदारों में सराहियत कर चुकी, जिनमें अदलिया सिर फहरिस्त है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा अदलिया में सियासी ताल्लुक काम कर रहा है। अकेले अकेले अपनी मर्जी के सियासी फैसले शुरू हो जाएं तो ये कहाँ तक चलेगा? आईनी ब्रेकडाउन से उनकी क्या मुराद है, 2-4-10 दिन में पता चल जाएगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने भी मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन का खदशा जाहिर कर दिया। कहा मौजूदा हुकूमत खुद गैर आईनी हरकतों से मुल्क को आईनी ब्रेकडाउन की तरफ ले जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो सारा आईनी निज़ाम तबाह हो जाता है। पहले भी इसी वज़ीर आज़म ने इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती गलत और बदनीयती पर मबनी इक़दाम है। सबसे बड़ा खर्चा है 18 रुपए, जिसको आप कैपेसिटी चार्ज कहते हैं। हम लोग किसी ओवर एक्साइटमेंट के अंदर रेकॉर्ड डेक के अंदर पाकिस्तान को जो $900 मिलियन का जुर्माना अदा करके एक नुकसान उठाना पड़ा। आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, आपकी डेट फाइनेंस की कमिटमेंट्स हैं। आप उससे आज ये तो कह सकते हैं कि मैं नहीं देता, जाओ पैसे, जाओ जो मर्जी करना है कर लो। क्रिएट किया जा रहा है इंप्रेशन कि आप इनको छोड़ दें, गेट रिड ऑफ देम। यस, वी विल गेट रिड of them, but we have to do it in a responsible manner. बिजली की कीमतों में सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। तवानाई सेक्टर के कर्जों का बोझ बिजली सारिफीन से लिया जा रहा है। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का एतराफ़। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इन प्लांट्स को चलाएंगे तो वो तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे लेंगे, नहीं चलाएंगे तो भी प्लांट्स की मद में सरमाया लगाने और मुनाफे के पैसे आपसे लेंगे। उवैस लगारी कहते हैं कि तवानाई सेक्टर में इस्लाहात लाई जा रही हैं। जनवरी में बिजली की कीमत में 3 से 5% कमी आना शुरू हो जाएगी। अगले 2 साल से 3 साल में ट्राइबल एरिया और बलूचिस्तान के अलावा दीगर तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को निजी सेक्टर को दे देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी की अडियाला जेल से लाहौर की कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। उनके खिलाफ सानहा 9 मई के मुकदमात का ट्रायल लाहौर में हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के दौरान तोड़फोड़, हंगामा आराई और जलाओ घिराव का इल्ज़ाम है।
खावर मानिका ने दौरान इद्दत निकाह के केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बर्रियत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने मौक़िफ़ अपनाया कि अपीलेट कोर्ट ने केस के अहम पहलू नज़रअंदाज करते हुए सज़ा का लदम करार दी। इस्तग़ासा के गवाहों के बयानात को भी मलहूज़ खातिर न रखा। ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी की सज़ा का फैसला बहाल करने की इस्तदा। विफाकी हुकूमत रिकॉर्ड पर लाए कि पेट्रोल की कीमत किस तरह मुकर्रर की जाती है। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में विफाकी हुकूमत से जवाब तलब। बन्नू कैंट में दहशतगर्द हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से किया गया, जो खुले आम अफगानिस्तान में घूम रहा है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगान हुकूमत की तरफ से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई नाकाफ़ी है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ संजीदा कार्रवाई की जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह तौर पर इरसाल किए हैं। अफगान हुकाम से इन दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की तवक्को है। बांग्लादेश में जारी एहतजाज पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी तलबा को मुजाहिरों से दूर रहने की हिदायत की गई है। CTD पंजाब ने उसामा बिन लादेन के करीबी साथी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द को इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द अमीनुल हक अलकायदा का सरकर्दा जंगजू है। दहशतगर्द अमीनुल हक का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। अमीनुल हक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग और बारिश के बाद सड़कें बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान में कोहे सुलेमान पर बारिश, ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल। धानासर में तेज़ बारिश के बाद 2 मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग। N50 कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बसें धानासर के मुकाम पर फंस गईं। शेरानी की हुदूद में भी खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गईं। ट्रैफिक में फंसी गाड़ियाँ लैंडस्लाइडिंग की जद में आने का खदशा। सिंध बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश। हैदराबाद में टियारी, टंडो अलायार, मातली, हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशाह, सांगड़, टंडो आदम और शहदादपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़िरियाब। सड़कों पर पानी जमा। तिहाड़ी में बेशतर बाजारों और कब्रिस्तान में भी पानी जमा हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज़ मौसम बेहतर होने के बाद गर्मी की वापसी। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। जैकबाबाद 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। बहावल नगर, लाड़काना और सखर में दर्जा हरारत 48, दादू 47, नवाबशाह 46, सरगोदा हैदराबाद तुरबत 45, अटकडेरा इस्माइल खान ठटा 44 और सिब्बी में दर्जा हरारत 42 डिग्री रहा। लाहौर में 38 डिग्री की गर्मी 45, इस्लामाबाद में 36 डिग्री की गर्मी 42, पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 43 और कराची में 38 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। जनूबी वजीरिस्तान में वाना बाजार के करीब धमाके से 2 अफराद जान बहक, 3 जख्मी। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके की जद में आकर एक पुलिस एहलकार भी जख्मी। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल वाना मुंतकिल कर दिया गया। धमाके में आमन कमेटी की रजाकारों की गाड़ी को निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद के थाना संजानी से शहरी समीउल्लाह को उठाने वाली गाड़ी रेड जोन में जजेस सेक्टर में देखी गई। दरख्वास्त गुजार वकील के बयान पर अदालत बरहम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने जवाब दिया कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी जज ने उसको लापता किया है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जिस गाड़ी का बताया जा रहा है वो इस्लामाबाद में नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि आपके पास गाड़ी नहीं होगी तो किसी और एजेंसी के पास होगी। हम ये तो नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान से गाड़ी आई और बंदे को उठाया गया। अगर वो बंदा किसी मुकदमे में मुलविस है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। इन लोगों को बता दें कि इस तरह नहीं चलेगा। अदालत का लापता शहरी को 3 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म। कहा बंदा नहीं आया तो IG के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म देंगे।
तोशा खाना के नए रेफरेंस में नैब टीम की आज फिर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश के 5वें दौर में नैब टीम ने पौन घंटे तक दोनों से पूछगछ की। ज़राए के मुताबिक तफ्तीश में तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुताल्लिक मजीद सवालात किए गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 22 जुलाई को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। सनम जावेद के खिलाफ एफआईए का कोई रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब नहीं किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास किसी मुलजिम को केस से डिस्चार्ज करने का इख्तियार नहीं। एफआईए प्रोसिक्यूटर का इस्लामाबाद की जिलाई अदालत में बयान। सनम जावेद को केस से डिस्चार्ज करने के फैसले के खिलाफ अपील पर 23 जुलाई को दलाइल तलब। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। बानी पीटीआई की बहनों उमर अयूब और दीगर की अबूरी जमानतों में 6 अगस्त तक तोसी। पुलिस ने जिन्ना हाउस केस का नामुकम्मल रिकॉर्ड भी अदालत में पेश किया। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत की इस्तदा। एटीसी जज ने कहा 13 माह से अबूरी जमानतें चल रही हैं, कितनी मोहलत चाहिए। अदालत का तमाम मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आइन की तशरीह के नाम पर सियासी मकासद के लिए अपनी मर्जी का आइन लिखने का सिलसिला तो चल ही रहा था, अब आइन की तशरीह के नाम पर आइन से इनहराफ और वाज़ेह शिकों की खिलाफ वर्जी का सिलसिला भी चल निकला है। आइन की तौहीन और लाकानूनियत का रास्ता रोकने के लिए पार्लियामेंट को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और श्रीलंका में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज़ में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने कहा कि श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हुए हैं। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए तेज़ी से इक़दाम करने की ज़रूरत है। इंसदाद मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना वक्त का तकाज़ा है। कराची में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स 22, 23 और 24 जुलाई को शुरू होंगे। हॉक्स बे से टावर बस चलेगी। रूट 12 की बस कायदाबाद से टावर तक चलेगी और बहरिया टाउन से टावर तक इलेक्ट्रिक बस का नया रूट शुरू होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि नए रूट्स कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए कोशिशों का हिस्सा हैं। वज़ीर आला पंजाब ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान किया। सोलर सिस्टम फराहमी के मंसूबे का ऐलान करते हुए मरियम नवाज ने बताया कि 200 से 500 यूनिट तक के सारिफीन को किस्तों पर सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। सोलर सिस्टम की किस्त बिजली के बिलों से वसूल की जाएगी। इस मंसूबे पर 700 अरब रुपए खर्च होंगे। सूबे के 50 लाख सारिफीन को फ़ायदा होगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब भर में 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम किए गए हैं। रजिस्टर्ड होकर हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, लैपटॉप और स्कॉलरशिप प्रोग्राम असबासानी हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब जल्द पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह करेंगी। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ यौम करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान मनाया जा रहा है। 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान इत्तेफ़ाक़ बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के एहतजाज के बायस सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। ट्रेन सर्विस, न्यूज़ चैनल्स, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। अमन अमान के क़याम के लिए हुकूमत ने फ़ौज भी तलब कर ली। दारुल-हुकूमत ढाका की मरकजी मस्जिद के बाहर आज भी मुजाहिरों की कॉल है। गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिरों में अमवात की तादाद 32 हो गई। 2500 अफराद जख्मी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ जारी मुजाहिरों में अमवात की तादाद 39 हो चुकी। पुरतशद्दुद वाक़यात और हलाकतों में हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया।
पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान को कनाडा में होने वाली ग्लोबल T20 लीग के लिए NOC मिलने का इम्कान नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स को मसरूफ इंटरनेशनल शेड्यूल के बायस लीग्स में शिरकत की इजाज़त देने के हक में नहीं। नसीम शाह को भी इसी वजह से दी 100 के लिए NOC नहीं दिया गया। ग्लोबल T20 लीग को अब तक ICC की जानिब से मंजूरी नहीं मिली है। पाकिस्तान शाहीन्स का बांग्लादेश ए के खिलाफ 4 रोजा मैच में शानदार आगाज। पहले दिन शाहीन्स ने 2 विकेट पर 375 रन बना लिए। ओपनिंग बैटर मोहम्मद हुरैरा की 161 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। कामरान गुलाम 74 रन बनाकर नॉट आउट। कप्तान साहबजादा फरहान और उमर अमीन की 50। और भारतीय क्रिकेट टीम को ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए। भारतीय टीम फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करे। सियासी फैसलों से खेल और खिलाड़ियों को सजा देना गैर मुनसिफाना है। भारत के बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी डायरी में लिखा कि खेलों का बॉयकॉट अक्सर खुद को मुनाफिकत की तरफ ले जाता है।